Let's see what are the advantages and disadvantages of non-verbal communication. Non-verbal communications का advantage क्या है? Now look at the first. Non-verbal communication completes a verbal communication. That means verbal मैसेज को कंप्लीट करने के लिए इफेक्टिव बनाने के लिए नॉन वर्बल यानी बॉडी लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। यानी आप बॉडी लैंग्वेज का यूज करके आप जो फेस टू फेस बात करते हो किसी पर्सन के साथ उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो बिना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपका वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है, इफेक्टिव नहीं हो सकता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल। सेकेंड थिंग, फिजिकल गेस्चर ग्रेटली हेल्प हैंडीकैप पीपल, स्पेशली डेफ पीपल। अगर कोई पर्सन हैंडीकैप है, जो बोल नहीं सकता है, तो वो साइन लैंग्वेज के थ्रू या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपने कम्युनिकेशंस को दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। ये आपका एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज में क्या है? इट इज़ डिफिकल्ट टू एनालाइज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज का साइन सिम्बल्स नहीं जानते हैं तो आपके लिए डिफिकल्टीज होंगे उसको समझने के लिए। दूसरा है, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लॉन्ग कन्वर्सेशन एंड नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस आर नॉट पॉसिबल। नॉन वर्बल के थ्रू, साइन लैंग्वेज के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप लॉन्ग कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे डिफिकल्टीज आएंगे। प्लस आप जो इम्पोर्टेंट बात होगा, आप अपने इम्पोर्टेंट बात को ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं सकते। इसीलिए नॉन वर्बल के साथ वर्बल कम्युनिकेशंस का होना बहुत ही ज़रूरी है, और वर्बल कम्युनिकेशंस के साथ नॉन वर्बल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इफ़ेक्टिव बना सके। दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। This is the last communication method. This is visual communication. What do you mean by visual? जिसको हम देख सकते हैं। तो इसमें ना ही आपका वर्ड्स आते हैं, ना ही रिटर्न होता है, ना ही इसमें हम लोग सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली यूज़ हम लोग करते हैं पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट, ग्राफ्स, चार्ट्स, ये सारे चीज़, मैप। ठीक है। आप गूगल मैप यूज करते हैं, उसमें आपको विजुअल कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको रूट पता चलता है कि कहाँ आपको जाना है, कितना डिस्टेंस है, ये आप मैप से पता कर सकते हैं। चार्ट्स, हम लोग जो रिपोर्ट कार्ड देखते हैं अपने, आप अपने क्लास का रिपोर्ट कार्ड देखते हो, वो आपका विजुअल कम्युनिकेशन है। ग्राफ, ये विजुअल कम्युनिकेशंस में आते हैं। आपके टीचर्स जो स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं, ग्रीन बोर्ड में पढ़ाते हैं, वो विजुअल कम्युनिकेशंस है। आपके टीवी में जो एड्स आते हैं वो विजुअल कम्युनिकेशंस है। रोड साइड में जो हम लोग पोस्टर्स देखते हैं, बैनर देखते हैं, वो विजुअल कम्युनिकेशन में आता है। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज द टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स। ठीक है, आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हो ना विज्ञापन बनाने के लिए, तो वो आपका विजुअल एड्स ही है, विजुअल कम्युनिकेशन ही है। आप टीचर को विजुअल कम्युनिकेशंस के थ्रू आप किसी एडवर्टाइजमेंट को दिखाना चाहते हो। मूवीज़, ये विजुअल कम्युनिकेशन है। फिर आप जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, यानी ऑल द थिंग्स वट एवर यू हैव सीन इन द मोबाइल फोन, इन स्मार्ट बोर्ड, इन ब्लैक बोर्ड, all those are visual communications. Here there are some advantages and disadvantages of visual communications also. इसका भी कुछ advantages है और disadvantages है। Now look at the first one. Visual ads like graph, diagram, model, etc. make oral communication more meaningful. यानी कि आप जब oral communication करते हो, जब आप face to face बात करते हो, तो अगर आप उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, चार्ट्स यूज़ करते हो, ग्राफ्स यूज़ करते हो समझाने के लिए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। यानी कि अगर आपके टीचर्स आपके क्लास में सिर्फ पढ़ाने के अलावा अगर वो स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर वो एनिमेशंस यूज़ कर रहे हैं, अगर वो पावर पॉइंट का स्लाइड यूज़ कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो दैट आर, ऑल दोज आर विजुअल कम्युनिकेशंस। सेकेंड वन, यूज़ ऑफ विजुअल एड मेक कॉम्प्लेक्स डाटा इजी टू कॉम्प्रेंड। मतलब दैट मीन कि हम लोग विजुअल एड्स के थ्रू अपने जो टॉपिक्स है उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ज़्यादा इजी वे में समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग यूट्यूब में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग वीडियो एनिमेशंस देखना पसंद करते हैं, ताकि हम लोग उस चीज़ को जल्दी समझ सकें। नेक्स्ट बेनिफिट है, विजुअल एड्स मेक द कम्युनिकेशन मोर इंटरेस्टिंग। अगर आप किसी भी पढ़ाई को अगर आप वीडियो के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ते हो, कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ते हो, तो वो पढ़ाई आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन इज, सम ऑफ द एड्स यूज इन विजुअल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉस्टली। यानी कि आप विजुअल कम्युनिकेशन अगर आप करते हो तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है। सपोज आपके टीचर स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाते हैं तो स्कूल को खर्च करना पड़ेगा स्मार्ट बोर्ड लगाने के लिए। अगर आप किसी चीज़ को आप एडवर्टाइजमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐड बनाने के लिए खर्च करना पड़ेगा।
That means it is a very costly. You have to pay some cost for visual communication. Second, sometimes visual presentation of information becomes complex. कभी कभी visual presentation बहुत ही complex बन जाता है. सपोज दैट आपको पावर पॉइंट में प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस केस में पावर पॉइंट अगर किसी को नहीं पता है उसमें यूज कैसे करते हैं, उस सॉफ्टवेयर का यूज कैसे किया जाता है, एनिमेशंस कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. नेक्स्ट, समटाइम्स विजुअल टेक्निक्स टेक मच टाइम टू कम्युनिकेट. कभी कभी विजुअल टेक्निक्स से समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके टीचर सिर्फ क्लास में बुक के थ्रू पढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन अगर वो कभी भी स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, कभी लैब के थ्रू, कभी ग्रीन बोर्ड के थ्रू अगर आपको पढ़ाते हैं, कभी एनिमेशंस के थ्रू पढ़ाते हैं, तो उस केस में टीचर्स को चैप्टर कंप्लीट करने में टाइम ज़्यादा लगेगी. तो दैट मीन कि इट विल टेक मोर टाइम इन कंपैरिजन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. तो ये टॉपिक इससे पहले वाले वीडियो में छूट गया था, इसलिए मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दे रहा हूँ. और ओवरऑल ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो चुका है. आप लोग से जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछना होगा वो आप लोग पूछ सकते हो. कल तक आप लोगों को सारा क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट कर लेना है. ओके, गुड नाइट, टेक केयर एंड बी सेफ.